स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नवादा टीवी पे। मैं नवादा टीवी का मालिक राकेश दांगी बोल रहा हूँ। गाइस, आप में से बहुत सारे जो फ्रेंड है ना, जो मेरे भाई हैं, तो उन लोगों को मन में एक क्वेरी रहता है कि हम अभी 12th का एग्जाम को क्लियर कर लिया, ठीक है, पास कर गए हैं, उसके बाद आप एसएससी फील्ड में आना चाहते हैं। एसएससी के बारे में अगर हम समझते हैं तो एसएससी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। जैसे अगर एसएससी की बात करें, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल वगैरह, ये सब सारे एसएससी डिपार्टमेंट में आता है। तो आप में से बहुत सारे जो भाई होंगे वो तैयारी करने के लिए चाह रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कुछ हम समझ लेते हैं। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले एसएससी की तैयारी करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसमें कि उसकी सिलेबस जानना है कि हमें एसएससी की जब हम तैयारी करेंगे तो हमें क्या क्या चीज को पढ़ना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पे, हमें क्या क्या चीज को पढ़ना होगा, क्या क्या हमारे सिलेबस में पूछे जाएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखो, अगर जो भी भाई एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी का सबसे पहले सब्जेक्ट समझते हैं। तो एसएससी में 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला एक हो गया मैथ का, दूसरा हो गया इंग्लिश का, तीसरा हो गया रीजनिंग का, और चौथा नंबर अगर की बात करें तो जीके जीएस का। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मिलकर एसएससी एग्जाम को करवाता है। तो इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ा बात यहाँ पे है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो मेन तौर पे आप कोई भी टीचर से पढ़ो, ठीक है, डजेंट मैटर। अगर आप कोई भी टीचर आप देखना यूट्यूब पे कि आपको लगता है कि मुझे, अगर टीचर की अगर बात करें तो हमारे वीडियो पड़े हुए हो, आप देख लेना जाके। कोई भी टीचर से पढ़ो, 6 से 7 से 8 मिनट का ड्यूरेशन रहता है, तो वो पूरा मैथ कवर करवा देते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए मैं थोड़ा कुछ बुक को प्रीफर कर देता हूँ। ठीक है, जब आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो टीचर से पढ़ने के साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक भी होना जरूरी होता है। तब ना आपको पता चलेगा कि हम इस टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे इस बुक में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्या वही क्वेश्चन हमें टीचर पढ़ा रहे हैं या कुछ अदर चीजों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसा वगैरह वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मैथ की बात करें, मैथ का अगर जो टीचर से पढ़ रहे हैं तो मैथ के आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर प्रीवियस ईयर 4 साल का, पिछला 4 साल का, या नहीं तो हो सकता है पिनाइकल ले लो। पिनाइकल देखो मैथ के प्रीवियस 4 ईयर का रहता है इसमें। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या टीचर सही पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, जो हमें टीचर पढ़ा रहा है क्यों हमारी एग्जाम ओरिएंटेड चीज जो है, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि हमें टीचर जो पढ़ा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करवा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से पिनाइकल के और कुछ बहुत सारे बुक होते हैं जो कि आप एसएससी वगैरह के आप ले सकते हैं। एसएससी के लिए पिनाइकल ये मस्त है क्योंकि इसमें भी प्रीवियस 4 ईयर का इसमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये भी हमारे हिसाब से मस्त है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी पिनाइकल हमारे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि उसमें भी प्रीवियस 4 ईयर का वहां पे क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए अगर आप पढ़ रहे हो कोई भी टीचर से तो वो पढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर जो भी भाई का अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप इस नीतू मैम की बुक को ले लेना। ठीक है, इसमें पूरी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। इस बुक को मैंने 3-4 बार खत्म किया है, तो आप भी, मैं बोलूंगा कि इस बुक को आप 2-3 बार तो जरूर ही लगा लेना, पढ़ लेना। इसमें सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, सारे एमसीक्यू दे रखे हैं, सारे साइनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड, सारे चीज इसमें दे रखे हैं। ठीक है, और मैं जब तैयारी करता तो उसके लिए मैं अपनी क्लास नोट्स को यहाँ पे प्रीफर करता था, जो कि राकेश यादव सर की क्लास नोट्स है, इनसे मैं पढ़ा है पूरा फुल बैच। तो यही वगैरह है। और जो भी भाई का इसमें भी क्लियर है, मैं शॉर्ट एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, फिर एक फुल वीडियो लेकर आऊंगा। अगर जो भी भाई को लग रहा है कि रीडिंग स्किलिंग मेरा अच्छा नहीं है तो आप एनसीईआरटी बुकों को फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी का बुक ले लो, 5, 6, 7, 8 जो आपको लगे, एनसीईआरटी स्टोरी बुक। ठीक है, मैंने 3 बुक को फॉलो करता हूँ यहाँ पे, तो 3 बुक हमारे हिसाब से है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो ये 3 बुक को फॉलो करके हम अपनी रीडिंग स्किलिंग, वोकैब पावर को हमने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे किया है। तो यही सब वगैरह है। ग्रामर के लिए हमने बता दिया, मैथ के लिए बता दिया, रीजनिंग के लिए भी पिनाइकल बुक ले लेना। जो भी टीचर से पढ़ रहे हो उससे पढ़ो। रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको लगानी है, साथ साथ अभी से ही जब आप तैयारी कर रहे हो उसी समय आपको देखनी है कि हमें जो टीचर पढ़ाया क्या वही चीज हमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है कि नहीं, वो एग्जाम हमारे पूछा गया, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि नहीं, कैसे फालतू करवा रहे हैं। तो ये चीज आपको प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा कि हमें टीचर, कौन से टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सारे टीचर बेस्ट हैं यहाँ पे, बस आपको टीचर के साथ जो पढ़ रहे हो वो चीज आपको प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बस यही कहना चाहूंगा। और बस प्रैक्टिस आपको जितना ज्यादा हो अभी से करो। जो टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर से पढ़ो, उसकी जैसे आज क्लास खत्म हुआ, क्लास नंबर 21, तो इसमें टोटल 8 मैथ बताए या 9 मैथ बताए, तो 9 का रिवीजन कर लो, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
बस यही सारा बात है। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लेके आना, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। जो भी क्वेरी होगा बुक के रिगार्डिंग, टीचर के रिगार्डिंग, जो चीज़ की क्लास नोट्स कैसे बनाए वगैरह, जो भी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, रीडिंग स्किलिंग कैसे करें, उसके फिर एक वीडियो लेके चलाएंगे। जय हिंद।